जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 के 30वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। अनोखी मालाओं की घटना, कमल का तालाब। ये घटना सितंबर 2017 की है, जब मैंने अपनी सेवा शुरू ही करी थी। जो भी बिहारी जी और मेरे बीच की अनुभूतियाँ थीं, प्रतिक्रियाएं थीं, उन्हें मैं बहुत ही अपने गिने चुने हुए इष्ट मित्रों, भक्तों के साथ शेयर किया करती थी। वो शायद दो तीन ही थे, जिनमें से एक मेरे भक्त सखा श्री अनंत दास थे। एक दिन सुबह सुबह मुझे उनका एक मैसेज आया। उन्होंने फ़ोन में मुझको एक मैसेज भेजा, जिसमें एक गुलाबी कमल के फूलों का तालाब था। उसके साथ उन्होंने मुझे मैसेज लिखा, आप इन्हें हमारी तरफ से अपने बांके बिहारी जी को अर्पण कर दीजिएगा। उनकी ये मैसेज को देखकर मैं थोड़े असमंजस में पड़ गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सीरियसली मुझे बोल रहे हैं? इस मैसेज में कोई गंभीरता है, या कि यह मेरा व्यंग उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जो भी कुछ था, मैंने यह ठान लिया था कि श्री अनंत प्रभु का यह मैसेज आज मैं बिहारी जी तक अवश्य पहुंचाऊंगी। भोग लेकर के जब मैं बिहारी जी के पास पहुंची, भोग राग गाने लगी। समाप्त हुआ, मैंने अपनी आंखें बंद करी, हाथ जोड़ा और बिहारी जी से निवेदन किया कि श्री अनंत दास के द्वारा भेजे हुए इस गुलाबी कमल के तालाब को जो उन्होंने अर्पण किया है, निवेदन किया है, इसे आप एक्सेप्ट करें। अभी मेरी आंखें खुली ही थीं कि वहां से झब्बू गोस्वामी निकले, जो कि सेवा में उस दिन नहीं थे। उन्होंने एक उसी रंग के कमल के फूलों की माला मेरे गले में डाली, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और चलते बने। मैं उन गुलाबी मालाओं को देखकर, उस कमल के फूल को देखकर बिल्कुल ही चकित रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ मैंने अपनी प्रार्थना समाप्त ही करी थी कि तुरंत वहाँ से उसी गुलाबी कमल के फूलों की माला मेरे गले में आ गई। मैंने उसी समय उसकी फ़ोटो ली और अनंत दास को ये मैसेज किया कि आप व्यंग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे या गंभीर थे, आपका भाव तो आप ही जाने। परंतु बिहारी जी ने आपके भाव को स्वीकार कर लिया है, और उसका प्रमाण यह है कि उसी रंग की कमल की माला उसी समय, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे गले पे झब्बू गोस्वामी द्वारा डाली गई। यह सुनकर श्री अनंत प्रभु भी काफ़ी गंभीर हो गए। उन्होंने मुझसे यह कहा कि आइंदा से मैं कभी भी इस तरीके का मजाक नहीं करूँगा। इसके बाद श्री अनंत जी असल में बिहारी जी को खुद भेंट करने के लिए वृंदावन आए। इससे पहले भी एक ऐसी घटना मैं बता चुकी हूँ, जिसमें बिहारी जी श्री अनंत दास के द्वारा भेजी हुई चॉकलेट्स को पाने के लिए कितने उतावले हो रहे थे। बिहारी जी की आध्यात्मिक सेवा में हर पल इसी तरह के हंसी मजाक भरे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेवा में कभी मन उबता ही नहीं। उनकी सेवा करते करते जी भरता ही नहीं। हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह भर जाता है। भक्ति प्रेम न कोई तर्क जानता है और न ही इसकी कोई सीमा होती है। ये भी उसी का एक उदाहरण है। मैं भी यह बात तब समझी जब मैं श्री कृष्ण और उनके भक्त के बीच एक जरिया बनी, और मैं भी उनके प्यार भरे आदान प्रदान के खेल में आनंद का अनुभव कर पाई। जय बिहारी जी की।